एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम लोगों को सदस्य बनाएंगे। 7400 मौलानाओं, मुंशी और साथ ही मदरसे के छात्र को सदस्य इसमें बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश के 75 जिलों से 100 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जिसमें यह सदस्यता अभियान देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान भी लगातार चलाया ही जा रहा है। राजधानी लखनऊ के करीब 8 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जहां ये सदस्यता अभियान देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी के एजेंडे में मुस्लिम समाज अब नजर आ रहा है। तो सदस्यता अभियान के जरिए 5 लाख मुस्लिमों को जोड़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। उसी का एक हिस्सा है कि अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को सदस्य बनाने की कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाए। तो ज़्यादा जानकारी के साथ नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन श्रीवास्तव, आज 74वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को सदस्य बनाने को लेकर भी प्रयास नजर आ रहा है। क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल बसंत, देखिए आज 74 साल के हो गए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो आज के दिन 7400 मुस्लिम को सदस्य बनाने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और पूरे सदस्यता अभियान का जो उनका टारगेट है वो 5 लाख का टारगेट है कि यानी कि 5 लाख मुस्लिम समाज के लोगों को सदस्य भारतीय जनता पार्टी में बनाया जाएगा। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उत्तर प्रदेश का वो लगातार अपनी रणनीति तैयार करके मुस्लिम समाज को अपने भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने की कवायद कर रहा है। हालांकि वजह साफ है, चूंकि लोकसभा चुनाव हमने देखा था और उत्तर प्रदेश से जो सीटों की जो कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की वो कोशिश सफल नहीं हो पाई और मात्र आधे जो चूंकि जितनी सीटें उत्तर प्रदेश की थी उसमें आधे 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने की जो चीजें चल रही थी वो उससे स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि आज 74वें जन्मदिन पे नरेंद्र मोदी के 7400 जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई जाएगी। और पूरे सदस्यता अभियान के तहत 5 लाख ऐसे मुस्लिम लोग होंगे, मुस्लिम समाज के लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में जिनको जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार इस जो अभियान के तहत है। और मदरसे की बात करें तो तकरीबन 8 मदरसे लखनऊ में चिन्हित किए गए हैं जहां के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो वहां के मौलाना मुंशी हैं, उन सभी को जोड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही वजह है कि ये गिफ्ट के रूप में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल नंदन, पिछले कुछ समय का जिक्र करूं, इसमें आप लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट सामने आए उसके आप बात अगर कर लें, उसके बाद कुछ ऐसे मौकों पर हमने देखा, हाल ही के समय में बात कर रहा हूं, जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान हमने कुछ फैसले देखा जो शासन की तरफ से लिए गए। उसके बाद तमाम इस तरीके की बातें भी सामने आई कि अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके की तमाम जो बातें हैं वो समाज में देखने को मिली और लगातार इस तरीके की जो अटकलें थी वो भी लगातार बाजार में देखने को मिल रही थी। अब ऐसे में एक जो डेंट के रूप में देखा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का ये कदम कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से मुस्लिम समुदाय को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास, उस डेंट को भी रिकवर करने का प्रयास नजर आता है। नंदन श्रीवास्तव, अब देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि अभी सामने उपचुनाव है और लोकसभा परिणाम आने के बाद से सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, उन 10 सीटों पर टिकी हुई है जो लोकसभा चुनाव में खाली हुई हैं। और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण सीट अयोध्या की सीट मानी जा रही है। वहां पे अल्पसंख्यकों की ज्यादा तक बहुमत है और वहां पे चाहे दलितों की बात करें या फिर मुसलमान समाज की बात करें, वहां के वोट बैंक एक अच्छा खासा है। और अयोध्या में जो सीट है, चूंकि पिछली लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, अवधेश प्रसाद की वो सीट खाली हुई थी, वहां पे उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के बाद 27 में भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की भी रणनीति बनाई जा रही है। तो अब संख्यक वोट बैंक को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाए, चाहे वो दलित समाज के लोग हों या फिर मुस्लिम समाज के लोग हों, अपने पाले में कैसे जोड़ा जाए। और यही कवायद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रही है। अंदर खाने की चीजों की अगर बात की जाए तो लगातार अल्पसंख्यक जो मोर्चा है वो लगातार जन जन तक जाकर कोशिश कर रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चे को साधने का प्रयास भी यहां पर नजर आता है। नंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा किया आपने। नंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।